सो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस ये लास्ट लैक्चर दे विच आपां ने गल कीती सीगी कि किसी भी सीक्वेंस नू कन्वर्जेंट असीं कदों कहना है। तो सीक्वेंस ऑब्वियसली रियल सीक्वेंस की गल हो रही है, मीनस जो आउटपुट्स हैं वो रियल नंबर्स होंगे। तो कन्वर्जेंस का मतलब ये होंदा है कि असी उस सीक्वेंस की nth टर्म नू जदों n अप्रोचेस इनफिनिटी लई सॉल्व करिए then we will get a finite answer, the L will be finite। तो अगर ये फाइनाइट आंसर आ रहा है और यूनिक होएगा नाल कि श्योर होएगा कि यही आंसर आना है, then we say that the sequence is convergent। और अल्टरनेटिवली तुसी ये भी कह सकते हो कि मैं इसनू ग्राफिकल सेंस दे विच एक्सप्लेन किया सीगा लास्ट लैक्चर दे विच कि सपोज ये एक्स एक्सिस दे उपर असी जिहड़ियां है नैचुरल नंबर्स रखे हैं जो साडे इनपुट करते हुंदे असी सीक्वेंस ये these are the natural numbers। और वाई एक्सिस दे उपर असी जिहड़े है ये टर्म्स जिहड़ियां है वाई एक्सिस दे लिए 1 हो गया पॉइंट, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जिवें मैं एग्जांपल दी सी कि अगर ए एन मान लो अपना हैगा 1/n ये सीक्वेंस है, अगर असी n नू 1 पुट करांगे यू विल गेट दिस टर्म, जे तुसी n नू 2 पुट करोगे यू विल गेट 1/2 यानी इस पॉइंट दे लिए उरे आ जाएगा। n नू 3 पुट करोगे यू विल गेट 1/3, ये थोड़ा जा होर नीचे आ जाएगा। 4 पुट करोगे होर आ गया, होर आ गया। ये जिहड़े पॉइंट्स अपने को आ रहे ने ये अगर आप ध्यान नाल चेक करिए ये किस दे नियर हो रहे ने, ये किस दे नियर हो रहे हैं ओरिजिन दे, वाई दे लिए किस दे नियर जा रहे हैं ओरिजिन दे नेड़े जा रहे हैं। सो यू कैन से दैट दिस an इज कन्वर्जिंग टू 0। तो यही हुंदा है कि जिवें जिवें असी फारदर एंड फारदर जाइए सीक्वेंस दे विच तां असी फिर एक पर्टिकुलर नंबर दे क्लोजर टू क्लोजर हो जाइए। तो जिवें इस सीक्वेंस दे विच जिवें जिवें असी अगे अगे मूव करांगे 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 the terms are approximately moving closer to the 0। सो जिस दे अप्रोक्सीमेटली टर्म्स क्लोज हो रही ने टर्म्स जिवें जिवें असी अगे वध रहे हैं तो उस पॉइंट नू कहने कि सीक्वेंस इस पॉइंट नू कन्वर्ज कर दी है। तो इसनू मैथमेटिकली प्रूव करन दा जिहड़ा वे हैगा वो ये सीगा अपने कोल कि असी ये चैलेंज करांगे कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हाउएवर स्मॉल बी गिवन, ये सानू एक नंबर दे दिता जाए तो असी ये दस सकीए कि जेडे नंबर नू असी कह रहे हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर दी है तो साडे कोल सीक्वेंस दी जिहड़ियां टर्म्स हैं वो इस नंबर दे बहुत क्लोज होण। तो वो कहता है कि तुसी इहो जिहियां टर्म्स पेश करो जिहड़ियां जिन्हां दा मतलब डिफरेंस हैगा एल तो वो लैस दैन एप्सिलॉन होवे। तो की तुहाडे लिए पॉसीबल हैगा पेश करना? ऑब्वियसली सारियां टर्म्स नहीं होणगियां तो असी फाइंड करांगे ए वाला नंबर कि इस टाइम इस पोजीशन ऑफ टर्म तो बाद जिहड़ियां टर्म्स ने वो एप्सिलॉन तो लैस दैन। जिवें प्रीवियस एग्जांपल दे विच अगर असी एप्सिलॉन दी वैल्यू ए वाली लै लईए 0.001 सपोज तो ए एन अपना सीगा 1/n ते असी उहदे विच चैलेंज ये कर रहे सीगे कि साडा यह 0 नू कन्वर्ज करता है। तो की तुहाडे कोल ऐसियां टर्म्स हैगियां ने L 0 हो गया कि जिन्हां दा डिफरेंस 0 तो लैस दैन 0.001 होवे? यस वी हैव द टर्म an इक्वल टू 1001। चेक कर सकते हो वी हैव द टर्म an इज इक्वल्स टू 1/1002। कई टर्म्स ने अपने कोल। और तुसी देख सकते हो ए वाली टर्म किवें ऑब्टेन हुई है जदों असी n नू कितना सबस्टिट्यूट किया है 1001 सबस्टिट्यूट किया है। और ए किवें ऑब्टेन हुई है जदों असी 1002 पुट किया है। ए किवें ऑब्टेन हुई है जो असी 1003 पुट किया है। तो आ वाला जिहड़ा m हैगा साडा ये कितना आ गया इस केस दे विच 1001 आ गया कि जो भी तुसी सानू एप्सिलॉन प्रोवाइड करोगे उन्हें एप्सिलॉन सानू 0.001 प्रोवाइड किया तो असी अपना m फाइंड करके दिता कि 1001 है जी। इस तो बाद जिहड़ियां टर्म्स हैं ये तुहाडे रिक्वायर्ड एप्सिलॉन तो l दा डिफरेंस जिहड़ा है an ते l दा जिहड़ा डिफरेंस जिहड़ा है वो तुहाडे रिक्वायर्ड एप्सिलॉन तो लैस दैन हैगा। तो इस तरह असी इहनू मैथमेटिकली वेरीफाई करना हुंदा हैगा। सो इन दिस वे वी विल प्रूव द क्वेश्चंस मैथमेटिकली। सो जेडे क्वेश्चंस इस मैथड नाल ईजीली कन्वीनियंटली साडे कोल हो जाणगे एप्सिलॉन मैथड दे नाल ये डेफिनेशन नू फॉलो अप करके तां उन्हां नू इस मैथड नाल कर दांगे। बाकी देयर आर सो मैनी मैथड्स टू प्रूव द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंसेस। सो ये आने वाले लेक्चर्स असीं 1 बाय 1 वो सारे मैथड्स डिस्कस करते रहांगे। सो अज दे लेक्चर विच इस मैथड नू असीं स्टडी करांगे बाय डेफिनेशन जिहड़ियां सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट प्रूव हो सकदियां उन्हां बारे असीं गल करांगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा है वो मैं उरे लिख रहा हैगा। लेट अस सपोज वी हैव an इज इक्वल्स टू जिहड़ी सीक्वेंस साडे कोल गिवन है दैट इज an इक्वल्स टू
I am taking n plus 1 upon n. And the question is, we have to show that this sequence is converging to 1. 1 ਨੂੰ ਇਹ sequence converge ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ verify ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। So ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? Step number 1, ਅਸੀਂ challenge ਕੀਤਾ, let epsilon greater than 0, however small, be given। ਇਹ epsilon ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ epsilon ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੰਸੀਡਰ an minus l, an minus l, an ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ that is n plus 1 over n, ਔਰ l ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ that is 1, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, 1 ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। Simplify kita, you will get n plus 1 minus n upon n in modulus. N null n cancel and we are remaining with only 1 by n. 1 by n साडे कोल रह गया हैगा, modulus avoid कर सकते हैं क्योंकि n natural number है। And ਅਸੀਂ करना की सीगा फिर इस चीज ਨੂੰ an minus l ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ कि लेना ਹੁੰਦਾ है less than epsilon. So mod an minus l less than epsilon, that means 1 by n is less than epsilon। इत्थों दी फिर जे आपां रेसिप्रोकल कर दी अपने कोल की आ जाएगा n is greater than 1 by epsilon। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ an minus l less than epsilon ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ n greater than m, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ yes we have the value of m। ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? choose m a positive integer or you can say a natural number, a positive integer just greater than or equal to, just greater than or equal to 1 by epsilon, just greater than or equal to 1 by epsilon। so we have की फाइनल फिर ਅਸੀਂ डिराइव कर लिया हैगा, ਸਾਡੇ ਕੋਲ फाइनली की चीज आ गई हैगी कि given epsilon greater than 0 ਦੇ ਲਈ mod an minus l less than epsilon है for every n greater than or equal to m। so hence we can claim that our an approaches to l, that is n plus 1 over n is approaching to 1। यही ਅਸੀਂ वेरीफाई करना ਸੀਗਾ। so ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ epsilon method by definition, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। so next problem of the same type, we have the sequence an is equals to 3n minus 1 over 4n plus 5 and we have to prove that this sequence is convergent by definition। by definition means यही epsilon m वाली ਜਿਹੜੀ definition है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ solve करना। 3n minus 1 over 4n plus 5। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਰਫਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰਫਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਕਿ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। 3n minus 1 over 4n plus 5, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ n ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨੀਚੋਂ ਵੀ, ਸੋ 4 plus 5 by n, the limit n approaches infinity, the n ਨਾਲ n cancel and you will get 3 by 4। so इसनू ਅਸੀਂ by definition prove करना है। ये तो simple method हो गया कि limit apply की और limit solve कर ली तो 3 by 4 आ गया। तो ਅਸੀਂ l ਦੀ वैल्यू 3 by 4 लेके इस क्वेश्चन ਨੂੰ prove कर देवांगे कि 3 by 4 ਨੂੰ converge करदा। so ਕਿਵੇਂ करना हैगा ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ देखते हैं। सो स्टार्टिंग उस तरह ही हैगी है, पहला स्टेप लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, वही लिखांगे ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਐਪਸਿਲਨ ਵਗੈਰਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ l ਆਪਣਾ 3/4 ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, let epsilon greater than 0 however small be given।
So now consider again an minus L. So an minus L, an is 3n minus 1 over 4n plus 5 minus L. L अपने कोल हैगा 3/4 ये ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ फाइंड ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੋਡੂਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ just taking the LCM 4 into 4n plus 5 ਇਹ LCM ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ क्रॉस मल्टीप्लाई ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12n minus 4 minus 12n minus 15 so simplify ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 12n cancel we will have minus 19 and modulus है इस करके minus ignore करके plus 19 4n plus 5 ये ਅਸੀਂ consider कर ਤਾਂ an minus l ਨੂੰ solve करके ये value बचती है but we have to take the an minus l modulus less than epsilon ਇਹਨੂੰ epsilon ਤੋਂ less than ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ so epsilon ਤੋਂ less than ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ n greater than value ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ find ਕਰਨੀ ਹੈ so let us see ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ firstly taking the reciprocal on both sides we have 4 into 4n plus 5 by 19 it is greater than ये ਜਿਹੜਾ है ये आ जाएगा greater than 1 by epsilon so 4n plus 5 is greater than 19 by 4 epsilon cross multiplication so 4n is greater than 19 by 4 epsilon minus 5 and then 4 भी इधर डिवाइड कर दिता जा सकता है पॉजिटिव है we are sure so minus 5 by 4 so we can say the same wording choose m to be a positive integer just greater than this quantity 19 by 16 epsilon minus 5 by 4 so we have by taking the given epsilon we have finded the value of m so if m is finded that means the claim is true that is the sequence is convergent and it is with the help of the definition next चीज ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ that is null sequence null sequence ਦਾ concept ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ sequence 0 ਨੂੰ ਹੀ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇ if the sequence is converging to 0 then it is called the null sequence ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ null sequence ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ so that means ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ question put ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ prove that the sequence is a null sequence that means you have to prove that this sequence is converging to 0 for example I am discussing here one of the question to prove the null sequence minus 1 power n by n this sequence ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ prove ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ null sequence ਹੈ that means he is saying us to prove that this sequence is converging to 0 so same method वही चीज लिखनी हैगी है दोबारा तो let epsilon greater than 0 however small be given जिन्ना छोटे तो छोटा epsilon सानू दे दिता जावे दे सकते हो so we will consider mod an minus l ये ਅਸੀਂ कंसीडर करांगे so an minus l is equals to की हो जाएगा it will be minus 1 power n by n minus 0 and modulus ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ only minus 1 raised to power n by n and minus 1 raised to power n ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੋਸੀਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ +1 ਜਾਂ ਫਿਰ -1 so ਚਾਹੇ +1 ਹੈ mod ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ -1 ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਆਨਸਰ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ so we have only 1 by n so now what we have to take we have to consider it less than epsilon so whenever you take it as less than epsilon so what will you get by reciprocal n greater than 1 by epsilon so we have finded the value of m so choose m to be a positive integer just greater than or equal to 1 by epsilon so यही फिर प्रूव हो गया लेस देन एप्सिलॉन लेके चले सी और m ਨੂੰ ਅਸੀਂ फाइंड कर लिया है so in this way you can say that this sequence is a null sequence so this is the one of the method to prove the convergence of the sequences and this is by definition so ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ by the method epsilon m ਮੈਥਡ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਮੈਥਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ that is the squeeze principle
I am just here only discussing its statement. स्क्वीज प्रिंसिपल भी बोलिया जाता है और सैंडविच थ्योरम भी बोलिया जाता है. So this is the another method to prove the convergence of a sequence. Now what is the statement of this principle, the squeeze principle or the sandwich theorem? So by name, क्योंकि sandwich की गल हो रही है, ये भी तुहानू समझ आएगा why we are saying it as a sandwich theorem, because we are given a sequence an and we have to test its convergence. ये किसनू approach करदा है, ये ਅਸੀਂ find करना हैगा. So ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਸ ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ an ਸੀਕੁਐਂਸ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, bn ਵੀ l ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ cn ਵੀ l ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ. Then we must have the in between ਜਿਹੜਾ sequence ਹੈ an, it also approaches to l. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜੈਂਸ bn ਦੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜੈਂਸ cn ਦੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ. ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ l ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ an ਪਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾਈਕ ਦਾ ਸੈਂਡਵਿਚ. These are the two bread rolls, bn and cn, you can say, and this is the in between potato filling an. So to which point the bread rolls are converging, the potato filling is also converging to the same point, you can say it. So now discussing some of the questions based on the sandwich principle. I have a question that n upon alpha raised to power n, where alpha is greater than 1, and we have to prove that this sequence is a null sequence. इस sequence ਨੂੰ ਅਸੀਂ null sequence prove करना है. So by definition epsilon method ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ comfortable नहीं हैगा prove करना, because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ n by alpha n minus 0 mod less than epsilon ਲਵਾਂਗੇ, सो इथों कंफर्टेबल नहीं हैगा n ग्रेटर देन फाइंड करना, क्योंकि n न्यूमरेटर भी है और n अल्फा दी पावर दे विच भी है. सो इसलिए इस क्वेश्चन ਨੂੰ बेटर हैगा कि जे ਅਸੀਂ सैंडविच प्रिंसिपल नाल कर लीए ਤਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ अपने लिए ईजी हो जाएगा करना और कंफर्टेबली हो भी जाएगा. लेट अस सी किवें हो सकता है सैंडविच प्रिंसिपल ਦੇ ਨਾਲ. सो सैंडविच प्रिंसिपल ਦੀ कंडीशन यही है कि इस सीक्वेंस ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ a फाइंड करनी है और 21 ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ a फाइंड करनी है. ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਸੀਕੁਐਂਸਸ फाइंड ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਿਕੋਜ਼ n ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ. ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव द सीक्वेंस whose every term is 0. सो लेफ्ट साइड ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ 0 ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਸੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ. ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ bn ਹੈ, this is our bn whose every term is 0, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਹੀ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 0 ਨੂੰ ਹੀ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ cn ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ. ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ n by alpha n ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਫਾਈਂਡ the value of the cn. ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਫਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1. So I can assume the value of alpha to be 1 plus h, where h is greater than 0. क्योंकि alpha ਦੀ value greater than 1 ਹੈ, so it means ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ ਪਲੱਸ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ alpha ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ h greater than 0. ਤੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ alpha ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਾਵਰ n ਦੇ ਨਾਲ. so taking raised to power n on both sides, I have alpha raised to power n is greater than 1 plus h raised to power n. और इस दे ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन जेकर ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾइनोमियल एक्सपेंशन ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
1 प्लस एन एच प्लस एन एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एंड इसी तरह अगे दी अगे और कितनी टर्म्स आन गई बिकॉज वी हैव द पावर n सो वी कैन से दैट वी हैव हेयर n प्लस 1 टर्म्स सो इत्थे अपने कोल n प्लस 1 टर्म्स है सो ये अपने कोल हो गया अल्फा n दी वैल्यू बट तुसी देख सकते हो अल्फा n क्योंकि डिनोमिनेटर दे विच असी लेना हैगा अल्फा दी n जो सीक्वेंस असी बनानी है उसदे डिनोमिनेटर दे विच आ रहा हैगा यह सो दैट मीनस इनू रेसिप्रोकल फॉर्म दे विच सानू लेना पऊगा और एक गल होर असी इनू रेसिप्रोकल अगर करना हैगा ते इहदे उपर भी एक n असी कंस्ट्रक्ट करना नाल दी नाल सो नैक्सट स्टैप असी देखते हैं और साडा टारगेट है कि रेसिप्रोकल करन तो बाद रिजल्ट साडा लैस दैन और इक्वल टू दी फॉर्म च आवे तो रेसिप्रोकल करन तो बाद अगर सानू लैस दैन और इक्वल टू दी फॉर्म दे विच चाहिदा हैगा रिजल्ट तो उहदे लई फिर सानू की करना पऊगा इस रिजल्ट नू ग्रेटर दैन और इक्वल टू दी फॉर्म च बनाना पऊगा उरे पता करना पएगा कि ये किस नाम तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू लिखा जा सकता है जदों असीं फिर रेसिप्रोकल करांगे जदों ये अपॉन च आएगा अल्फा n तो अपने आप ये टर्म लैस दैन और इक्वल टू च कन्वर्ट हो जाएगी ते नाल दी नाल ये भी ध्यान रखना है कि इत्थे उपर एक n भी असीं प्लान करना है नाल इसदे जो एक्चुअल सीक्वेंस है सो इनू ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्योंकि इहदी एग्जैक्ट वैल्यू जिहड़ी है ये सारियां टर्म्स नू मिला के बन रही है ये वालियां सारियां टर्म्स नू मिला के बन रही है ये जिन्नियां भी हैं सो इसदी एग्जैक्ट वैल्यू इन्हां सारियां टर्म्स दा एडिशन है तो एक कल्ली कल्ली टर्म तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू तो होएगा ही होएगा फिर क्योंकि इसदी एग्जैक्ट वैल्यू सारियां दा प्लस करके आ रही है और उन्हां सारियां प्लस वालियां वैल्यू चो कोई भी एक वैल्यू अगर मैं चकांगा वो तो इहदा टोटल ग्रेटर दैन और इक्वल टू ऑब्वियसली होएगा ही होएगा सो मैं ये भी कह सकता है ग्रेटर दैन एन एच है मैं ये भी कह सकता ये ग्रेटर दैन एन एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर है एंड सो ऑन बट मैं प्रेफर किनू करांगा उरे किसी भी टर्म तो मैं ग्रेटर दैन और इक्वल टू लिख सकदा मैं 1 तो भी ग्रेटर दैन लिख सकदा बट मैं वो टर्म पिक करांगा जिहदे नाल मेरा पर्पस जिहड़ा हैगा सॉल्व हुंदा होवे क्वेश्चन दा लेट अस सी किवें देखो मैं इसनू इस तो ग्रेटर दैन क्लेम करांगा सिर्फ सेकंड टर्म तो हुण क्वेश्चन ये राइज हुंदा है कि किवें मैनू पता लग गया कि सेकंड टर्म तो ग्रेटर लेना है ਉਹਦਾ भी कारण है लेट अस सी हुण अल्फा n दी वैल्यू ग्रेटर दैन है इनू रेसिप्रोकल कर लेता तो 2 फैक्टोरियल ऊपर आ गया ये इस तो लैस दैन हो गया n n माइनस 1 बाय h स्क्वायर तो ते हुण मेरे कोल अल्फा दी n दे ऊपर इस न्यूमरेटर दे विच उरे ऊपर n भी चाहिदा है सो जदों मैं दोवें साइड्स ते n नाल मल्टीप्लाई करांगा आई वुड हैव n बाय अल्फा n लैस दैन और इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू n दोवें साइड्स ने n नाल मल्टीप्लाई किया है n n माइनस 1 h स्क्वायर ये n नाल n मेरा कैंसल हो गया सो रिमेनिंग की रहा उरे अपने कोल इसनू सिंपलीफाई करके की रह गया हुण 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 बाय h स्क्वायर सो तुसी देख सकते हो जो रिमेनिंग मेरे कोल रहा दिस इज द फैक्टोरियल जो रिमेनिंग मेरे कोल रहा इसकी जेकर मैं लिमिट सॉल्व करा इस दे विच n अप्रोचेस इनफिनिटी अगर अप्लाई किया जाए 2 फैक्टोरियल इज कांस्टेंट h स्क्वायर इज कांस्टेंट और n अप्रोचेस इनफिनिटी अप्लाई किया जाए और n अपना डिनोमिनेटर दे विच है सो ए टर्म किसनु अप्रोच करेगी 0 नू सो एदा मतलब की होया n बाय अल्फा n दे राइट साइड ते जेड़ा c असी बनाया दिस इज अवर cn इसनु असी cn कह लेने n बाय अल्फा n दे राइट साइड ते cn आया और ये cn किनु अप्रोच कर रहा सी 0 और पिछले स्टैप दे विच असी इधरली साइड की कंस्ट्रक्ट किया होया सी 0 ए भी किनु अप्रोच करदा पिया है 0 नू ए भी 0 ने अप्रोच कर रहा है और ये जेड़ा cn है ये भी 0 ने अप्रोच कर रहा है तो बाय स्क्वीज प्रिंसिपल यू कैन से n बाय अल्फा n इज आल्सो अप्रोचिंग टू 0 हुण क्वेश्चन जेड़ा रह गया अपने माइंड दे विच ओह कि मैंने यही टर्म नू क्यों प्रेफर किया सी मैं जान के वो टर्म सिलेक्ट की सी जिस दे विच एटलीस्ट 2 n होण बिकॉज एक n तुसी देख सकते हो आ वाला n जेड़ा सीगा ये अपना कैंसल हो गया जदों असीं उपर इहदे n लगाया एक n अपने कोल बचिया रह गया और उसे करके ही लिमिट 0 आई है सो इसलिए असी उरे उस टर्म नू प्रेफर करना है जिस दे विच घट्टो घट 2 n जरूर आन जे मैं इस टर्म नू प्रेफर कर लैंदा NH नू तां मेरा पर्पस नहीं सॉल्व होना सी ए n मेरा कट जाना सी जदों रेसिप्रोकल करदा इधर कल्ला h बच जाना सी और वो लिमिट फिर 0 नहीं बननी सी एंड वी हैव टू प्रूव इट इज ए नल सीक्वेंस सो cn नू 0 अप्रोच करवाना जरूरी सीगा